हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर हैं और सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बच्चों के मन में एक सवाल बार बार उठता है जो कि वो हमारे से काउंसलिंग सेशंस के अंदर और व्हाट्सएप पर और कॉल करके बार बार पूछते हैं कि सर ये जो स्किल ट्रेनिंग होती है ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, कैसे हमें इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्किल ट्रेनिंग के अंदर इंस्टीट्यूट हमें क्या सिखाता है, ये सारी बातें उनके मन में आती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस स्किल ट्रेनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको अपने सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पर करनी होती है, जिसके बाद आप अपने सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सर, सीएमए इंटर की जो स्किल ट्रेनिंग है, देखिए ये इंस्टीट्यूट ने बहुत सोच समझ कर डिजाइन करी है और इसको डिजाइन करने के पीछे का मकसद ये कि जब आप अपने सीएमए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को क्लियर कर लो तो जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओ, इंटर्नशिप के लिए जाओ, तो वहां पर आप इस लायक हो कि कुछ काम कर सको। भाई बिल्कुल, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, किसी चीज का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी वहां पर। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि एक बेसिक ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करें ताकि आप आर्टिकलशिप के अंदर काम कर सके और काम को बेहतर तरीके से सीख सके और समझ सके। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम होता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देखिए इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके पास मेल आ जाती है और आपको इस पोर्टल पर जाना होता है। इंस्टीट्यूट के इस पोर्टल के ऊपर जाकर देखिए आप अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आपको गूगल पे सिर्फ सीएमए इंटर स्किल ट्रेनिंग लिखना है, ठीक है जी। eicmi.in देखिए ये वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे, यहां पर आपको ये पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से देख सके। तो यहां पर देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, ये कोड आपको यहां पर एंटर करना होता है और फिर आप इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए आगे जाकर फर्दर डिटेल्स फिल करते हैं, फीस पे करते हैं और आपको यहां पर इंस्टीट्यूट की तरफ से देखिए रजिस्ट्रेशन मिल जाता है अपनी ट्रेनिंग के अंदर और फिर इंस्टीट्यूट उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाता है। ऑनलाइन देखिए चीजें होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सर इस स्किल ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी यहीं पर आती है कि सर क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए ना। तो सर ये जो स्किल ट्रेनिंग है देखिए आपकी टोटल 120 आवर्स की है, जिसके अंदर 40 आवर्स के 2 स्लैब होते हैं और 20 आवर्स के भी 2 स्लैब होते हैं। 40 घंटे का जो आपका पहला स्लैब होता है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सिखाता है, क्योंकि जब आप देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए इंटरमीडिएट का लेवल क्लियर कर लेते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने सीखे हैं उन सारे प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करना कैसे सीखेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट जो है आपको यहां पर सिखाना चाहता है। तो 40 घंटे की देखिए आपकी ये टैली हो गया, जोहो हो गया, ठीक है जी, अलग अलग जो ईआरपी होते हैं इसके थ्रू सिखाई जाती है, ठीक है जी। तो पूरा यहां पर मॉड्यूल होता है, ऑनलाइन बेसिस पर इंस्टीट्यूट आपको ये जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वेरी सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज आती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, जो कि 20 घंटे की होती है। डिटेल में भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि इसके अंदर भी क्या क्या चीजें कराई जाती हैं। इसके बाद अगले 40 घंटे होते हैं आपके एमएस ऑफिस के, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाया जाता है, जो कि बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे बच्चों को आता भी है, ठीक है जी, लेकिन इंस्टीट्यूट फिर भी आपको सिखाता है। और इसके बाद अगले 20 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है आपकी, वो ई फाइलिंग के रिगार्डिंग होती है और इस तरीके से ये टोटल 120 घंटे की ट्रेनिंग होती है आपकी। ये एमएस ऑफिस और ई फाइलिंग की ट्रेनिंग देखिए हाइब्रिड मोड पे भी चलती है, बाकी ऑनलाइन चलती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर जरा डिटेल में बताइए कि क्या क्या चीजें कराई जाती हैं। तो जब मैंने कहा ई फाइलिंग, तो ई फाइलिंग के अंदर देखिए पैन के लिए अप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है जी, पैन का यूज क्या है, वो सारी चीजें आप जो कि आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, यहां पर इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकली करना बताता है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना पैन ले सकते हैं, ठीक है जी। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इनकम टैक्स किस तरीके से कंप्यूट होता है, रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से होती है, टीडीएस की कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से होती है, जीएसटी के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवाएंगे, कितने तरीके का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करवानी है, जो कि सारी चीजें हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, वो हम यहां पर प्रैक्टिकली सीखते हैं, ठीक है जी। अमेंडमेंट्स आप रजिस्ट्रेशन में कैसे करवा सकते हो, आपको जीएसटी के अंदर जो अलग अलग रिटर्न्स भरनी होती है, जैसे कि जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5, 9, है ना, ये सारी रिटर्न्स आप कैसे भरते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे की जाती है जीएसटी के अंदर, ये भी चीज सिखाई जाती है। पीएमटी 06 क्या होता है, पीएमटी 09 क्या होता है, ये सारी चीजें भी इंस्टीट्यूट आपको बताता है। इसके साथ साथ देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है, यहां पर रजिस्ट्रेशन और मंथली फाइलिंग जो रिटर्न्स होती है वो कैसे होती है, ठीक है जी। प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर किस तरीके से रिटर्न्स वगैरह फाइल की जाती है, ये सारी बातें आपको यहां पर सिखाई जाती है। तो ई फाइलिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर भी ये जो ट्रेनिंग कराई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर भी इंस्टीट्यूट आपको काफी चीजें सिखाता है। देखिए
कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात आती है तो क्या सिर्फ बात करना ही कम्युनिकेशन स्किल है? नहीं, कितने तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। वर्बल किस तरीके का होता है, रिटन कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, प्रोफेशनली किस तरीके से करना है, ये जरूरी है। आप कहोगे सर हम तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते ही रहते हैं, हमें तो सारी बातें पता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनली जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो किस तरीके से करते हो, ग्रुप डिस्कशंस के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को कैसे अलग रखते हैं, बिजनेस के अंदर लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से होती है, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं जॉब के लिए तो वो किस तरीके से बनाएंगे, इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, यूज करना है, ये सारी बातें आपको कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के अंदर सिखाई जाती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। चाहे आप प्रोफेशन को लेकर आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप जॉब में जाना चाहते हैं, दोनों ही जगह ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इसके साथ साथ एमएस ऑफिस के अंदर तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसकी सारी बेसिक चीजें जो आप सीखते हैं वो सारी बातें इंस्टीट्यूट यहां पर आपको सिखाता है। ठीक है जी, तो ये आपका देखिए पूरा का पूरा एक डिटेल किस तरीके से जो आपकी ट्रेनिंग होती है इसके अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, किस तरीके से आप देखिए इसके लिए अप्लाई करते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर, हमने यहाँ पर देखा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई हो। फीस वगैरह की जानकारी भी आपको उसी वेबसाइट के ऊपर जब आप इस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिए सारी डिटेल्स दी जाती हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी इंटर से रिगार्डिंग जो स्किल ट्रेनिंग होती है उसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।